फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। साथियों, मैं इस समय जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में पहुंचा हूं और चूँकि आप जानते हैं मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव की सरगर्मियां बहुत ही तेज़ बढ़ गई हैं और यहां पे भाजपा और सपा दो ही प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में हैं और दोनों में एक मल्ल युद्ध चल रहा है। और हमारे साथ में यहाँ पे विधायक जी हैं, विधायक खब्बू तिवारी जी हैं और हम आपसे चर्चा करेंगे चुनावी समीक्षा के बारे में कि क्या चल रहा है। तो सर, सबसे पहले तो प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है सर? इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जी इसको अपना चुनाव मानकर अपने हाथ में ले लिया है। हाँ। मिल्कीपुर विधानसभा के सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग, सर्व समाज के लोग जी इस चुनाव को माननीय मोदी जी के नाम पर, माननीय योगी जी के नाम पर और इस देश की संस्कृति के नाम पर, सनातन परंपरा के नाम पर इस चुनाव को यहाँ के लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। तो ये जो लोकसभा चुनाव का हार है उसका बदला इस उपचुनाव में ले लेंगे आप? नहीं, ये बदले की बात नहीं है। लोकसभा के चुनाव में लोगों ने तमाम ऐसी भ्रामक बातों को रखा, जी इसमें वो बातें नहीं हैं और यहाँ की जनता महसूस कर रही है कि मिल्कीपुर का जो ये उपचुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए और अयोध्या धाम के लिए यहाँ का चुनाव जीतना आवश्यक है। यहाँ के सर्व समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये वो स्थान है जहां पे कल दिनांक 28 जनवरी 2025 को इसी चुनावी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले हैं और माननीय विधायक जी जो हैं पूरी समीक्षा कर रहे हैं कल की तैयारियों के लिए। और चूँकि आपने देख लिया कि माननीय विधायक जी बता रहे, तो सर जैसे कि बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में नहीं है इस बार, यहाँ से केवल एनडीए और इंडिया दो ही पार्टी हैं यहाँ पे, तो बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव नहीं लड़ रही है उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा सर आपको? नहीं, हमने पहले ही कहा साहब से, सर्व समाज जी, सर्व समाज में तो सब आ गए ना। जी सर्व समाज हमारे साथ है। सर्व समाज के लोगों ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है, अपने आप को लोगों ने प्रत्याशी मान लिया है। तो जब सर्व समाज है तो फिर जीत में कोई संशय नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तय ये होना है कि जीत कितनी भारी होती है। जी जी जी। समाजवादी पार्टी के लोग बसपा को वैसे भी बीजेपी का बी टीम बताते हैं, क्या नहीं, कहेंगे आप? वो जो है समाजवादी पार्टी की अपनी सोच है, अपनी उनकी स्ट्रेटजी है। वो चुनाव में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना तरीका होता है, वो उनका अपना विषय है। जी जी। इस विषय में वो बखूबी बताएंगे, हमें नहीं पता है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहा हूँ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। उसको लेके हम लोग साथ चल रहे हैं और पुनः मैं कह रहा हूँ, जीत तो यहाँ पर तय है। जीत कितनी भारी होती है, कितने अंतर से जीतते हैं और यहाँ के लोगों ने एक बात तय कर लिया है। तय ये कर लिया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव की जीत, चूँकि ये अयोध्या क्षेत्र में मिल्कीपुर आता है, तो यहाँ की जीत इतनी बड़ी हो कि पूरे देश में मिल्कीपुर का जो उपचुनाव हो सुर्खियों में रहे, यहाँ के लोग सुर्खियों में रहें और सुर्खियों में तब आएंगे जब जीत का अंतर 1 लाख के ऊपर होगा। सर, जैसा कि विरोधी दल या आम लोग वैसे भी कहते हैं कि जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव तो उसी का होता है, वो चाहे सत्ता का दुरुपयोग करके, प्रशासनिक दुरुपयोग करके, तो किस तरह से आप जीतेंगे? लोगों का दिल जीत करके, वोटों के बल पे या दुरुपयोग करके? इस सब का 2 चुनाव हुए, अभी उपचुनाव, विरोधियों को दृष्टिगत 2 चुनाव हुए जी, 9 सीटें थीं, 7 हम जीते, हाँ। 2 हम हारे। तो जो आपका प्रश्न है ये हमारा उत्तर है। अगर ऐसा होता तो 2 में हम हारते ना, 2 बुझ जाते। बहुत सारे आरोप लगाते हैं लोग। जब विरोधी परास्त होता है जी तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचता, तब खाली वो आरोप लगाता है। जी तो उनका अपना विषय है। मैंने पहले ही कहा कि हार की हताशा को छिपाने के लिए कोई न कोई विषय हर व्यक्ति रखता है। ये विपक्षी पार्टियों का अपना विषय होगा, लेकिन जो हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, या मैं जिस पार्टी का कार्य करता हूँ, जो उसका विषय है सबका साथ, सबका विकास
और सबका विश्वास। दलित समाज को लेकर के आप कितने उत्सुक हैं और बीजेपी कितना उनको ले नहीं, पाएगी दलित साथ? समाज क्या सब समाज से बाहर है? नहीं, सब समाज से बाहर तो दलित नहीं है, समाज भी लेकिन एक हमारे माना जाता है समाज कि का SC बेस वोट है। एकदम ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है। दलित समाज बहुतायत संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके पहले विधानसभा चुनाव में, उसके पहले लोकसभा चुनाव में, 17 के विधानसभा चुनाव में, 14 के लोकसभा चुनाव में, 14, 17, 19, 22 इस चुनाव में दलित समाज ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है, कमल निशान के साथ है। और जिस प्रकार से कोरोना काल के संक्रमण काल में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने सर्व समाज के लिए किया है, सारा समाज इस बात को महसूस करता है। तो प्रिय साथियों, आपने विधायक जी के विचारों को सुना और हमने इसीलिए खोद करके कई प्रश्न यहाँ पे रखे और उस सब का बेबाकी के साथ में विधायक जी ने उत्तर दिया है। आपकी क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की हर पल की खबर हमेशा मिलती रहे। और हाँ, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।